यानी एक 50 साल की आदमी हम्बर्ट की जिसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए उसकी माँ से शादी कर लेता है और दोनों तमाम हदें पार कर देते हैं। इस मूवी का नाम है लॉलिता, जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो मूवी शुरू होती है 1950 अमेरिका में, जहां हम लोग हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देख पाते हैं, जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था और वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वो कहता है कि लॉलिता मेरी प्यार थी, मेरी जिंदगी थी। इसके बाद हमें हम्बर्ट की बचपन दिखाई जाती है, जब वो 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तभी उसके टाउन में एनाबेल नाम की एक 14 साल की लड़की आती है, जिसे देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उसे प्यार करने लगती है। ये उनकी जिंदगी की सबसे अनमोल पल थी और जल्दी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है, क्योंकि एक बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है, जिससे हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। इस घटना के बाद उसे कभी किसी से प्यार नहीं होता और उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में निकल जाती है। अब इस घटना को बहुत साल बीत जाते हैं और हम्बर्ट अब एक 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी है। उसे अमेरिका के बियर्डस्ली कॉलेज में एक प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन करना था। लेकिन वो समर के छुट्टी में ही अमेरिका के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो एक नोवेल लिख रहा था जिसको उसे इसी छुट्टी के अंदर कंप्लीट करना था। अमेरिका में हम्बर्ट के एक अंकल की दोस्त उसे मिसेस हेज नाम के एक विडो के घर में रहने का प्रबंध करते हैं। जब वो घर देखने जाता है तब उसे वो घर पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो घर काफी छोटा और गंदा था और मिसेस हेज भी उससे बेमतलब करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हम्बर्ट वहां से जाना चाहता था, मगर जब उसकी नजर मिसेस हेज की बेटी लॉलिता पर पड़ती है, तब उसके कदम रुक जाती है और उसे एनाबेल की याद आती है। लॉलिता बिल्कुल एनाबेल की तरह ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी ठीक उतनी ही थी जितनी एनाबेल की थी। जब हम्बर्ट को उससे प्यार हुआ था, उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की की तलाश में बीत गई थी। लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो उसे एनाबेल की याद दिलाती थी, और उसकी स्माइल देखने के बाद हम्बर्ट की हार्ट बीट रुक जाते हैं। और भले ही उसे वो घर पसंद ना आया हो, लेकिन वो $20 पर मंथ रेंट पे रहने के लिए मान जाता है। हम्बर्ट वहां एक छोटे से कमरे में रह के अपना अधूरा किताब को पूरा करने की कोशिश करता है। उसे लॉलिता में एनाबेल दिखाई दे रही थी और वो छुप छुप के उसे निहारने लगता है। हालांकि लॉलिता की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन वो अपने उम्र से काफी ज्यादा समझदार थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा था, तब वो जानती थी कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। वो कई बार जानबूझ के उसे टच करती है, उसके गोद में बैठती है और उसे फ्लर्ट करती है। इस तरफ मिसेस हेज हम्बर्ट की चार्मिंग पर्सनालिटी देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं और मनी मन उसे शादी करने के सपने देखते हैं। अगले दिन जब उनके साथ हम्बर्ट एक लेक के पास गया होता है, तब मिसेस हेज बताते हैं कि वो लॉलिता को एक समर कैंप में भेजने वाले हैं। हालांकि लॉलिता कैंप जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। जिस दिन लॉलिता कैंप जाने वाली थी, उस दिन हम्बर्ट को उठने में लेट हो गया था। वो भाग के विंडो के पास जाता है और लॉलिता को देखता है। लॉलिता भी उसे देख लेती है। वो गाड़ी से उतर के भाग के घर के अंदर आती है और कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करती है। हम्बर्ट के दिल की धड़कन मानो थम सा गया था और वो इस पल को बार बार अपने आंखों के सामने कल्पना करने लगता है। लॉलिता के कैंप जाने के बाद मिसेस हेज उनके मेड के हाथ से हम्बर्ट को एक लेटर भिजवाते हैं, जिसमें उन्होंने उसे शादी करने के लिए प्रपोज किए थे। हम्बर्ट भी उनसे शादी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका था लॉलिता के करीब रहने का। दोनों शादी करते हैं और हम्बर्ट लॉलिता के कैंप से वापस आने का इंतजार करता है। अब तक उसके ऊपर लॉलिता का जादू पूरी तरह से छा चुका था और वो मिसेस हेज के साथ शारीरिक संबंध को अवॉइड करने के लिए उन्हें नींद की गोली देने लगता है। मिसेस हेज को हम्बर्ट और लॉलिता के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और ये उन दोनों का एक सीक्रेट था। मगर ये सीक्रेट ज्यादा दिन अंधेरे में नहीं रह पाता। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता है, तब मिसेस हेज उसकी डायरी पढ़ लेते हैं और उन्हें लॉलिता के प्रति हम्बर्ट की ऑब्सेशन के बारे में पता चल जाती है। इतना ही नहीं, उस डायरी में हम्बर्ट ने उनके लिए काफी घटिया बातें लिखा था कि वो एक चिपकू औरत है। हम्बर्ट घर वापस आने के बाद वो उसके ऊपर बरसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो। वो उससे सारे रिश्ते तोड़ के घर से बाहर निकल जाते हैं, मगर तभी अचानक उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुका था। लॉलिता के साथ उसके रिश्ते के ऊपर पाबंदी लगाने वाला अब कोई नहीं था। वो लॉलिता को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताता और कहता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो उसे लेने के लिए कैंप जाता है और उसकी मासूमियत देखते ही वो उसके प्यार में फिर से पड़ जाता है। वो कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया, पर लॉलिता कहती है तुम मेरी परवाह नहीं करते, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है। लॉलिता की बोल्डनेस देख के हम्बर्ट एकदम चौंक जाता है और गाड़ी को एक साइड में रोकता है। दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोस्तों, ये बस उनके रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत थी। हम्बर्ट कहता है कि उन्हें उस दिन एक होटल में रुकना है और अगले दिन वो लोग उसके माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में लॉलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक हैंडसम आदमी से होता है और वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लेयर से होती है, बट वो उसे नाम से नहीं जानता। उसे लगता है कि वो कोई स्पाई है जो उसकी बीवी के मौत के बारे में तहकीकात कर रहा है। होटल में दोनों की रोमांटिक रिलेशन अब सेक्सुअल में बदल जाते हैं और दोनों इस पल को जी भर के जीने लगते हैं। अगले दिन एक गैस स्टेशन में लॉलिता हम्बर्ट को हॉस्पिटल का नंबर मांगती है, क्योंकि उसे अपने माँ से बात करना था। मगर हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसकी माँ अब नहीं रहे, उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। लॉलिता के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और होटल वापस आके वो दिन भर रोने लगती है। अब घर लौटने का उनके पास कोई वजह नहीं था और दोनों पूरे अमेरिका घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच वो लोग कई होटल्स में रुकते हैं और एक कपल की तरह एंजॉय करने लगते हैं।
फाइनली दोनों बियर्डस्ली कॉलेज पहुंचते हैं, जहां हम्बर्ट अपना टीचिंग का जॉब संभालता है और लॉलिता को स्कूल में भर्ती कर देता है। यहाँ भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन दुनिया के नजर में दोनों बाप बेटी की तरह पेश आते थे। लॉलिता सेक्सुअली हम्बर्ट को मैनिपुलेट करके उससे अपनी मांगे पूरी करती थी। एक दिन हम्बर्ट लॉलिता के स्कूल में उसका प्ले देखने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि इस पूरे प्ले को क्लेयर ने लिखा है। दोस्तों, क्लेयर वही हैंडसम आदमी था जिसे वो होटल में मिला था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दोनों के बीच में रिलेशन और ज्यादा रोमांटिक नहीं रहता। हम्बर्ट का लॉलिता के लिए इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगता है। उसे डर लगता है कि लॉलिता उसे छोड़ के चली जाएगी। एक दिन जब लॉलिता के पास कुछ पैसे मिलते हैं, उसे लगता है कि वो ये पैसे इसीलिए जमा करी है ताकि वो उसे छोड़ के कहीं भाग सके। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में लॉलिता को फोन में किसी से बात करते हुए देख लेता है। जब लॉलिता उसे देखती है तो वो जल्दी से फोन को काट देती है और अजीब बिहेव करने लगती है, जैसे मानो वो कुछ छुपा रही है। और इससे पहले उनके बीच में रिलेशन और खराब हो, हम्बर्ट उसे एक और टूर में जाने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार लॉलिता को तय करना था कि वो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। रास्ते में हम्बर्ट को लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और ये शायद वही स्पाई था जो उसे होटल में मिला था। एक दिन जब वो लोग एक गैस स्टेशन में रुकते हैं, हम्बर्ट कुछ चीजें खरीदने के लिए अंदर जाता है। वो देखता है कि बाहर लॉलिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। वो भाग के तुरंत बाहर आता है, मगर तब तक वो आदमी जा चुका था। पूछने पर लॉलिता कहती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। हम्बर्ट को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही स्पाई था जो उनका पीछा कर रहा था। आगे की जर्नी में भी उसे हमेशा यही लगता है कि कोई स्पाई गाड़ी बदल बदल के उनका पीछा कर रहा है। जब वे एक होटल में रुकते हैं, तब थोड़े समय के लिए हम्बर्ट कुछ खरीदने के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस आता है, लॉलिता थोड़ी मेसी सी लगती है। उसके पैर गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और लिपस्टिक मसला हुआ होता है। उसे लगता है कि हो ना हो उसके जाने के बाद यहाँ कोई तो आया था, पर लॉलिता कहती है यहाँ कोई नहीं आया था। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी ये चेक करने के लिए कि हम्बर्ट वापस आया कि नहीं, लेकिन उसकी बिखरी हुई लिपस्टिक देख के हम्बर्ट बहुत बेचैन हो जाता है। उस रात भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन हम्बर्ट को कॉन्स्टेंटली डर लगा रहता है कि कोई लॉलिता को उससे दूर ले जाएगा और उसे जेल हो जाएगा। अगले दिन वो लोग अपना जर्नी जारी रखते हैं और रात को एक होटल में रुकते हैं। वहां अचानक लॉलिता की तबीयत खराब होने लगती है और हम्बर्ट तुरंत उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि एक वायरल फीवर है और उसे उस रात हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। हम्बर्ट लॉलिता को हॉस्पिटल में छोड़ के होटल वापस आता है। अगले दिन सुबह जब वो लॉलिता का खबर लेने के लिए हॉस्पिटल कॉल करता है, तो उसे पता चलता है कि उसे वायरल फीवर नहीं हुआ था और सुबह तक वो ठीक भी हो गई थी। और फिर उसका अंकल आके उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ लगे हैं। ये सुन के हम्बर्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है और वो हड़बड़ाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और सबसे लड़ाई करने लगता है। जब वो पुलिस को उसके तरफ आते हुए देखता है, तब वो शांत होकर सबसे माफी मांग के वहां से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, लॉलिता को कोई बीमारी थी ही नहीं, ये बस उसकी और क्लेयर की वहां से भागने की एक प्लान थी। हम्बर्ट लॉलिता को ढूंढने के लिए अपना जी जान लगा देता है। वो हर उस होटल में जाता है जहां पहले दोनों रुके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ सुराग मिले। होटल के रजिस्टर में चेक करने के दौरान हम्बर्ट एक पर्टिकुलर हैंडराइटिंग को नोटिस करता है कि जिस होटल में वे रुके हुए थे, वो आदमी भी वहां रुका था और हर बार वो अपना नाम चेंज करता था। वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, मगर लॉलिता का कोई पता नहीं चलता। वो सोचता है कि क्या मेरे अलावा भी लॉलिता का कोई आशिक है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार लॉलिता को कोई नहीं कर सकता। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक उसे लॉलिता की एक लेटर मिलती है, जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर लिया है और अभी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उसे पैसों की जरूरत है। हम्बर्ट तुरंत लेटर में लिखी एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है और 3 साल के बाद पहली बार लॉलिता से मिलता है। लॉलिता अब रिचर्ड नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी और प्रेग्नेंट थी, लेकिन 3 साल के बाद भी हम्बर्ट जानना चाहता था कि वो कौन आदमी था जो लॉलिता को उससे दूर ले गया था। वो आदमी रिचर्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदमी काफी अमीर था और उम्र में भी अधिक था। लॉलिता कहती है उस आदमी का नाम क्लेयर है और वो हम्बर्ट के पीछे उसे मिलने आया करता था। वो ये भी कहती है कि क्लेयर ही एक ऐसा आदमी था जिसके लिए वो पूरी तरह से दीवानी थी, और ये सुनने के बाद हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि लेकिन जब वो पहली बार उसके घर गई थी, उसे पता चला कि क्लेयर पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है और उसे टीनेज लड़कियां काफी पसंद है। लेकिन लॉलिता को किसी और लड़के के साथ सेक्स नहीं करना था, उसे बस क्लेयर के साथ ही करना था। ये सुन के क्लेयर उसे वहां से निकाल देता है। हम्बर्ट को उसके ऊपर तरस आता है, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी गरीबी में जी रही थी। वो उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लॉलिता मना करती है। वो कहती है कि वो उसके साथ और कहीं भी जाना नहीं चाहती है, इससे अच्छा था वो क्लेयर के साथ चली जाएगी। ये सुन के हम्बर्ट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है और आखिरी बार के लिए वो उसे जी भर के देखता है। वो उसे कुछ पैसा देता है और उसके साथ आज तक उसने जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर को मारने के लिए सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि जिस लड़की को उसने अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया, क्लेयर ने उसे छीन लिया और फिर उसे सड़कों पर मरने छोड़ दिया। और इसके बाद भी लॉलिता क्लेयर की दीवानी थी। हम्बर्ट क्लेयर की मैंशन पहुंचता है, लेकिन क्लेयर को अब कुछ याद नहीं था। उसे ना तो लॉलिता याद है, ना तो हम्बर्ट याद है। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। पहले वो लड़कियों का पीछा करता है, फिर उन्हें प्ले में काम करने के लिए लालच देता है और फिर उन्हें यूज करके छोड़ देता है। जरूरी नहीं कि वो सबको याद रखे, मतलब गांडू आदमी गुनाह करने के बाद भी सब भूल चुका था। हम्बर्ट लॉलिता के बारे में उसे याद दिलाता है और कहता है कि वो उसे सजा देने आया है। अब क्लेयर को थोड़ा थोड़ा याद आता है और वो कहता है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया है,
क्योंकि वो किसी भी लड़के के साथ कुछ कर नहीं सकता, वो इम्पोर्टेंट है। और ललिता अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, और जब उसे यहाँ काम अच्छा नहीं लगा तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई थी। फिर क्लेयर अपना जान बचाने के लिए हम्बर्ट को इस मैंशन में रहने का ऑफर देता है, जहाँ उसे डेली सुंदर सुंदर टीनेज लड़कियां मिलेगी। उसे हर वो सुख मिलेगा जिसका वो सपना देखता है। ये सुन के हम्बर्ट उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ललिता के लिए उसका ऑब्सेशन सिर्फ सेक्सुअल नहीं था, बल्कि इसमें इमोशन जुड़े हुए थे। वो क्लेयर के ऊपर कई बार गोली चला के उसे मार डालता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। और दोस्तों, ये सीन मूवी का वही पहला वाला सीन था जहां हम्बर्ट गाड़ी चलाते हुए ललिता के ख्यालों में खोया हुआ था। क्लेयर के खून के जुल्म में पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो भागने की भी कोशिश नहीं करता। अब उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया वो उसे प्यार नहीं करती। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल हो जाता है। जेल में होने के 1 साल के अंदर एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है, और अगले ही महीने में ललिता अपने बच्चे को जन्म देके गुजर जाती है। और दोस्तों, मूवी इसके साथ खत्म हो जाती है। इस मूवी के जरिए हमें यह बात बताने की कोशिश की गई है कि इस तरह की अवैध संपर्क का नतीजा अंत में कितना बुरा होता है, और इससे लोगों की जिंदगी किस तरह से नष्ट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए, और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।